हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर के आ चुका हूं कि पेपर कैसा हुआ था और किस लेवल का पेपर था आज। और काफी सारे बच्चे तो ये भी बात बोल रहे हैं कि सर जी एग्जाम फिर से लीक हो चुका है, एग्जाम फिर से लीक हो चुका है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? पहले मैं आपको बता देता हूं कि वाराणसी के अंदर एक कॉलेज है, कोई घनश्याम कॉलेज, वहां से ये न्यूज भी आ रही है और काफी बच्चों ने मेरे पास शेयर भी किया है। काफी सारे यूट्यूबर टीचर्स ने उस चीज के ऊपर वीडियो बना भी दी है। तो अभी तक देखो कि एनटीए ने बोला और वहां पर टाइम पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, और जिसके कारण अभी जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया। और वो कैंसिल एग्जाम, उस कॉलेज का जो एग्जाम था, घनश्याम कॉलेज है जो आपका वाराणसी में, उस एग्जाम को कैंसिल करके अभी एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा। देखो जी, री एग्जाम का जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर आप बच्चों के साथ बहुत ही बढ़िया जो बर्ताव है वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि पिछली बार भी बच्चे इतनी दूर दूर से वहां पर एग्जाम देने गए होंगे घनश्याम कॉलेज के अंदर, और अब की बार भी एग्जाम देने गए होंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो देखो, जो बच्चे बार बार ये डिमांड कर रहे थे री एग्जाम हो, री एग्जाम हो, देखो मैं तो ये चीज बोल रहा था कि मैं री एग्जाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे भाइयों, आपको ये भी बात बोली थी कि जो एग्जाम है ना वो अच्छे तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। अभी वहां पर एग्जाम लीक हुआ है कि नहीं हुआ, टाइम पर वो चीज को संभाल लिया गया घनश्याम कॉलेज के अंदर, लेकिन फिर भी जो एग्जाम है लीक हो गया। और बोला गया है कि जो आपके कंप्यूटर है वो मतलब काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर था एंटी का वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। लेकिन अभी एग्जाम लीक हुआ है कि नहीं हुआ, काफी सारे यूट्यूबर ने इन चीज के ऊपर वीडियो बना दिए। मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि एग्जाम लीक हुआ है, लेकिन आप लोग इतने सारे यूट्यूब के ऊपर और भी टीचर हैं, उन लोगों ने डाली होंगी पोस्टें, तो चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल रहा कि एग्जाम लीक हुआ। अगर हुआ है तो बहुत घटिया बात है ये। एंटी को शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि उन्होंने इतने मतलब टाइम के बाद फिर से जो पिछला एग्जाम था वो कैंसिल होने के बाद फिर से एग्जाम लिया गैप के बाद, और आगे दिसंबर वाले बच्चों के लिए भी टाइम कम बच रहा है, तो ये खेला जा रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो एग्जाम था वो किस तरीके का एग्जाम आया था सेकंड शिफ्ट का 21 अगस्त 2024 को। सबसे पहले यहां पर कोडिंग सिस्टम था, जैसे आप बोल देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इनके इक्वल टू 1 2 3 4 था। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि यहां पर डी सी बी और ए है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से सर्टेन कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन यहां पर आपका आया हुआ था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लगाने हैं थोड़े बहुत। ठीक है, उसके बाद 300 केजी वीट को कंज्यूम किया था 60 डेज के अंदर। ठीक है, 60 डेज के अंदर किया था। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन बच्चे ने बोला कि ऐसा कंज्यूम वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो भी, पूरा क्वेश्चन नहीं बताया पर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि मैथ का क्वेश्चन था आपका, कंजप्शन वाला क्वेश्चन था। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इजी, बच्चे बोल रहे थे कि इजी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों से सुन लेते हैं क्या बोलते हैं बच्चे। यहां पर अगर मैं बात करूं कि पेपर वन थोड़ा पंजाबी में लिखा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इन्होंने बोला फैल्सी के क्वेश्चन आए हुए थे, ज्यादा फैल्सी के क्वेश्चन थे। और कितने क्वेश्चन थे फैल्सी से? 3 क्वेश्चन फैल्सी से आए हुए थे। फिर इन्होंने बोला डीआई में परसेंटेज आया हुआ था, इजी था। कम्युनिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इनको अभी याद नहीं है, धीरे धीरे ये बता देंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। असर्शन एंड रीजनिंग का वाले क्वेश्चन नहीं सी, मतलब रीजनिंग और असर्शन वाला कोई भी क्वेश्चन इनको देखने को नहीं मिला। कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी नहीं था एग्जाम के अंदर। पेपर वाज मॉडरेट, पेपर मॉडरेट था। एंड साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट को चेंज करके दिया था। बाकी जो सर आपने एमसीक्यू करवाए थे वही स्टेटमेंट चेंज कर करके आए हुए थे एग्जाम के अंदर, ये इन्होंने बात बोली है। यानी कि अब उन्होंने बोला कि बाकी रिजल्ट के ऊपर छोड़ देते हैं बात। सही बात है। हाँ जी, मैंने पीछे भी आपको बोला था और हर बार मैं बोलता हूं, एनईपी 2020 के नए रूल्स देखो। इस बच्चे ने भी बोला एनईपी 2020 क्वेश्चन आए हुए थे, साथ ही साथ इस बच्चे ने भी बोला है। ठीक है, ये एक ही बच्चे की चैट है, ये अलग बच्चों की चैट है। सही है, इन्होंने क्या बोला था यहां पर
कि जो NEP 2020 है, यहां पर लिखा है इन्होंने NEP 2020 के न्यू रूल्स के बारे में क्वेश्चन आए हुए थे, सही है। उसके बाद कुछ कम्युनिकेशन के चैनल के क्वेश्चन थे, RC वाज इजी। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मैथ में आए हुए थे। RC था जो आपका ऋग्वेदा के ऊपर आया हुआ था। लॉजिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चन थे, जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रापोजिशन पढ़ाया, अवर्जन पढ़ा रखा है, कन्वर्जन पढ़ा रखा है, वो आपने करना था, सही है। कम्युनिकेशन के इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछी गई थी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मैंने बता दिया, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपको बता दिया, एक बच्चे का हो गया। उसके बाद बात करते हैं, अगला बच्चा है जो लुबोनी, ठीक है, इनका भी इंग्लिश का पेपर था। इन्होंने क्या बोला कि बहुत ही अच्छा हुआ है पेपर, कंसेप्चुअल पेपर था, सही है, बाकी ठीक ही था, जो सब ठीक ठीक था। टीचिंग से मैंने बोला कोई क्वेश्चन था, इन्होंने बोला टीचिंग का कोई क्वेश्चन इनको देखने को नहीं मिला, टीचिंग का नहीं आया कोई भी क्वेश्चन। और जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था उसके अंदर भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, बायोडिवर्सिटी का क्वेश्चन था, लॉजिकल के क्वेश्चन थे इक्विवेलेंट वाले, मैंने अभी आपको बताए हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कम्युनिकेशन का था, इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन था, डाटा इंटरप्रिटेशन कोडिंग वाला था, ये परसेंटेज वाला था, डाटा इंटरप्रिटेशन और कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो वाला आया हुआ था। मास कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक थी, बेसिक क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के भी बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे और कैरेक्टरिस्टिक थी भाई कम्युनिकेशन की, जो मैंने पूछा। फैलेसी, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी पे क्वेश्चन आया हुआ था। रिसर्च के क्वेश्चन, तो इन्होंने बोला पेपर वन सर कंसेप्चुअल था, जिसका भी कंसेप्चुअल क्लियर है वो अच्छे से पेपर को हैंडल कर सकता था, सही है। उसके बाद आईसीटी का मैंने पूछा, कहते नहीं सर आईसीटी का कोई क्वेश्चन नहीं था, इंडियन लॉजिक से फैलेसी बोला इन्होंने। एवरी टाइम पेपर वन इज अ कंसेप्चुअल, बिल्कुल सही बात है, पेपर वन कंसेप्चुअल आता है। नंबर सीरीज, तो इन्होंने बोला सर लेटर सीरीज था, अल्फाबेटिक था और आरसी आपका इजी था, ठीक है। आरसी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऋग्वेदा पे आया हुआ था। मास कम्युनिकेशन था, ब्लॉग का क्वेश्चन आया हुआ था, ब्लॉग का मतलब आईसीटी से ना दो क्वेश्चन है जो आज के टाइम आज पूछे गए, एक तो वेब 1.0, एक वेब 5 वाला, मतलब इनके बीच में क्वेश्चन आएगा। आप अपने यूट्यूब चैनल ऐसे तो आपने क्या करना है, यहां पर लाइव क्लास में आकर, यहाँ सर्च का ऑप्शन होता है साइड में, यहां पर सर्च करना है आपने, यहां पर आपको मिल जाएगी वेब 1.0 से वेब 5.0 तक, ठीक है। ये आपने जरूर कवर करना है, यहां से आपका क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है। लाइव क्लासेस मैंने बहुत सारी कर रखी हैं, इनसे क्वेश्चन भर भर के आएंगे, बस रिवीजन कर लो इनकी, इतना ही काफी है आपके लिए, सही है। उसके बाद ना 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले आपको हायर एजुकेशन के क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसके अंदर 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, सही है। अडोप्ट आईसीडी का क्वेश्चन था, ये तीनों आईसीडी के क्वेश्चन है। कौन कौन से, एक ब्लॉग वाला क्वेश्चन, एक अडोप इलस्ट्रेटर, मतलब इलस्ट्रेटर मतलब कुछ एग्जांपल आपको दिए होंगे इनके बारे में, सही है। एक गूगल फॉर्म का, देखते हैं कौन से क्वेश्चन बच्चे ने बोले हैं यहां पर, सही है। नंबर सीरीज वाला मैंने आपको बता दिया। यहां पर कंप्रेंशन इजी था, 2020 के रूल रेगुलेशन पूछे गए थे, नई पॉलिसी क्या क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन ही थे, आईसीटी में भी इन्होंने बोला। तो इनको याद आया कि रिसर्च में प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन पूछे थे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के दो क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाए हुए हैं। एक क्वेश्चन डिडक्टिव और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का था, तो देखो भाई इजी था पेपर, इतना भी कोई ज्यादा बड़ा पेपर नहीं था कि आप उसको हैंडल ना कर पाओ, सही है। कम्युनिकेशन से रैंडम क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जैसे मास मीडिया का क्वेश्चन था रैंडमली, सही है। उसके बाद ये इन्होंने बोला है कि आईसीटी के दो क्वेश्चन थे, एक अडोप्ट इलस्ट्रेटर वाला और एक आपका गूगल फॉर्म्स का क्वेश्चन। गूगल फॉर्म में मल्टीमीडिया होता है कि नहीं होता, बिल्कुल गूगल फॉर्म में मल्टीमीडिया हो सकता है कि आप कोई भी क्विज बनाते हो उनके अंदर कोई फोटो लगा सकते हो, मल्टीमीडिया यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉग से क्वेश्चन था, ज्यादातर आपको एक टेक्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया था कम्युनिकेशन से, तो वो आपका एक बेसिक क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन टेक्स्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, सही है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन था वाटर लेवल के मेजरमेंट का क्वेश्चन था, जिसके अंदर रिवर वाटर है, लेक वाटर है, पॉन्ड वाटर है ना। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर है, टैप वाटर है। तो अभी वाटर का लेवल कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है, तो देखो वाटर का लेवल है जो आपका रिवर से मेजर किया जा सकता है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर से,
अंडरग्राउंड जो वाटर है उससे मेजरमेंट, तो कौन सा, यहां पर पूरा क्वेश्चन पता होता तो मैं आंसर बता सकता था। इसके अलावा हॉट मीडिया, कूल मीडिया, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन है, उसके बाद पोल्यूटेंट्स के क्वेश्चन थे, कन्वेंशन एंड जो आपके प्रोटोकॉल है उन पे क्वेश्चन था, कल की पेपर में भी आ सकते हैं। इंग्लिश बोलते थे क्रोनोलॉजिकली, इंग्लिश का जो पेपर था क्रोनोलॉजिकली बहुत आई हुई थी, तो भाई एक्स वाई जेड मुझे नहीं पता कौन से इंग्लिश पेपर 2 में है, ठीक है, क्या है सिस्टम उनका। इंटरेक्टिव ऑनलाइन बोर्ड आपसे पूछा गया था, सही है। कंप्यूटर की जनरेशन का कोई क्वेश्चन था, इनडायरेक्टली वे से पूछा था, डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, सही है। फॉरेन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था, कॉजी एक्सपेरिमेंट और एम्पिरिकल रिसर्च का क्वेश्चन पूछा गया। देखो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए रिसर्च के, कॉजी एक्सपेरिमेंट, एम्पिरिकल रिसर्च है और एक डिडक्टिव वाला, 2 क्वेश्चन आपके, पूरे 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। देखो सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, कॉजी एक्सपेरिमेंट, एम्पिरिकल रिसर्च मैंने पढ़ा रखी है, और सैंपलिंग मैंने आपको, रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग, वहां से 2 क्वेश्चन थे और एक डिडक्टिव कौन सा रिसर्च का क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन है पूरे के पूरे जो रिसर्च में आपको पढ़ा रखे हैं। अब इससे इजी क्या होगा भाई, और वो भी ऐसी टर्म में जो आप, ऐसी टर्म्स, ऐसे क्वेश्चन जो आपने सुने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से इनडायरेक्टली ऑनलाइन, जो मैंने अभी इंटरेक्टिव बोर्ड के बारे में, परसेंटेज है, मल्टीमीडिया का क्वेश्चन था आईसीटी से, और रिसर्च से वैलिडिटी और लायबिलिटी के क्वेश्चन भी थे, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था आपका, टीचिंग से एक इवैल्यूएशन का क्वेश्चन था, आईसीटी से मैंने आपको बता दिया कि वेब 1.0 और 5 वाला था, अल्फाबेटिक सीरीज था। अच्छा, एक जीयूआई वाला क्वेश्चन था। जीयूआई का क्वेश्चन, इसका मतलब क्या सर? जीयूआई का मतलब होता है यूजर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर ये आईसीटी से रिलेटेड था तो इसकी फुल फॉर्म बनती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ये वाला बनता है। एक क्या होता है, सीयूआई होता है, ठीक है, करेक्टर, जो आपका क्या होता है यहां पर, करेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। ये 2 चीजें होती हैं आपकी आईसीटी के अंदर, वायरस एंड नेटवर्क का, तो ये वाले थे। अब कल के एग्जाम में देखो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज पे आपने ध्यान नहीं देना। देखो जो भी चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, जो भी और आपको टीचर बता रहे हैं, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर पेपर लीक हुआ है ना, तो उस चीज पे एक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब घनश्याम कॉलेज के अंदर, वाराणसी के अंदर ये पेपर लीक हुआ है, या जो आपका पीसी स्लो होने के कारण या नेटवर्क इश्यू के कारण वहां पर पेपर कंडक्ट नहीं किया, ठीक है। अब ये बात है, अब पता नहीं इसको पेपर लीक बोला जा रहा है या क्या है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन मैंने आपको ओवरऑल बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। कल आप सभी बच्चों का अगर कोई एग्जाम है तो आपने वहां पर कन्वेंशन, प्रोटोकॉल पढ़ के जाने हैं, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ के जानी है, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ के। देखो पेपर एनालिसिस का मतलब ये नहीं कल यही क्वेश्चन आपको उठा के, आप इसका मतलब ये समझो कि ये टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, यानी कि इसके आसपास के टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं भाई, सही है ना। इसके आसपास के टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस अब तो यार पेपर ही है सिर पे, तो क्या कितनी रिवीजन लगाओगे, जो भी आपको मैंने पीवाईक्यू पढ़ा रखे हैं ना वो कर लो, बस उतना ही काफी है। बाकी आपको ये बात बता देता हूं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो होना है होके रहना है, जो आपकी किस्मत में है, बस आप मेहनत करना मत छोड़ो। अच्छे से आपको मैंने पूरी डिटेल में 2-3 बच्चों ने जो भी मुझे बताए हैं उसके हिसाब से, और बाकी जो जो टॉपिक बताए हैं मैंने ऐड कर दिए हैं। बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी बच्चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, कल की क्लास में मैं आपको कुछ अच्छा चीजें पढ़ाऊंगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अंदर जो पेपर हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।